2024 के लोकसभा इलेक्शन के एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के वक्त हमारे भारत की जनता के माइंड में क्या रहने वाला है, देश का माहौल क्या बनने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो 100% आप समझ जाएंगे। और यह सर्वे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सर्वे किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर, यानी पीएम मोदी के चेहरों को लेकर, और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी के चेहरे को लेकर किया गया है। इसलिए सर्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जो सर्वे निकल के सामने आए ये बेहद चौंकाने वाला है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर पॉलिटिकल अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहां पे मिलता रहे। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है यूपी। कहा जाता है कि यूपी जो जीतेंगे 2024 की सत्ता में या 2024 की गद्दी में वही बैठेंगे, यानी 2024 के बाद वही राज करेंगे। चलिए आप यहां पे देख भी पा रहे हैं कि हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है यूपी, और यूपी में 80 सीटें, 80 में से इंडिया गठबंधन 35 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 40 सीट, अदर के खाते में 5 सीट। ये अदर्स मायावती जी क्या है और ये अदर्स इंडिया गठबंधन में जाते हुए नजर आते हैं। और अगर यही रिजल्ट रहा तो 2024 की फाइनल एग्जाम में कुछ रिजल्ट अलग आएंगे और हो सकता है कि सत्ता ही बदल जाए। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीटें, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। यह अदर में से 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी का भी सीट है और यहां पे इंडिया गठबंधन बहुत ही ज्यादा आगे हैं। अब बात कर लेते हैं खास करके महाराष्ट्र नहीं बंगाल की। बंगाल में 42 सीटें और 42 में से इस बार इंडिया गठबंधन को यहां पे 40 सीट मिलते हुए नजर आते हैं और महज 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के खाते में जाते हुए नजर आते हैं। तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़ा डंट लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में 25 सीटें और 25 में से यहां पे बिहार में 40 सीटें, 40 में से इंडिया गठबंधन को 25 सीट, एनडीए को 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। नीतीश के पाले की वजह से भी यहां पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तमिलनाडु में 39 सीट्स है, जिसमें इंडिया गठबंधन को आते हैं 23 सीट्स, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट। यहां पे भी इंडिया गठबंधन आगे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीट से यानी 25 सीट से इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अब बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 15 सीट, 29 में से 15 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। आप लोगों को हम बता दें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहां पे बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में 28 सीटें, 28 में से 18 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। यहां पे कांग्रेस बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब गुजरात की बात की जाए, गुजरात में खास करके 26 सीट से और यहां पे इस बार रिजल्ट चौंकाने वाला है। इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीट्स और एनडीए के खाते में 15 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। ये जो कारनामा है खास करके शक्ति सिंह गोहिल की वजह से हुआ है। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी का मेन किला फतह हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 25 सीट है, इनमें से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आते हैं। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में 20 सीट है, इंडिया गठबंधन को 12 सीट, अदर के खाते में 8 सीट्स, एनडीए के खाते में यहां पे 0 है। यहां पे खास करके यहां पे सफाया है भारतीय जनता पार्टी की। अब बात कर लीजिए उड़ीसा की। उड़ीसा में 21 सीट है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए के खाते में 5 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। तेलंगाना की बात की जाए तो यहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ है, 17 के 17 सीट इंडिया गठबंधन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे कांग्रेस बहुत ही ज्यादा मजबूत है। आसाम में 14 सीट से इंडिया गठबंधन को 6 सीट्स, एनडीए को यहां पे 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट। ये अदर एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं, तो इसके वजह से कह सकते हैं कि भाजपा यहां पे मजबूत है। झारखंड में 14 सीट से इंडिया गठबंधन के यहां पे 10 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, अदर के खाते में यहां पे 0 सीट से हेमंत सोरेन के खास करके वजह से इंडिया गठबंधन को यहां पे बेनिफिट मिलते हुए नजर आते हैं। पंजाब में 13 सीट से और यहां पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, 13 के 13 सीट इंडिया गठबंधन में जाते हुए नजर आते हैं। आम आदमी की वजह से ये कारनामा हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट से और 11 में से 6 सीट्स इंडिया गठबंधन में, एनडीए के खाते में 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में यहाँ पे 10 सीट से 5 सीट्स इंडिया गठबंधन में, 5 सीट्स एनडीए गठबंधन में। यहाँ पे 50-50 मैच होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दिल्ली में 7 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आते हैं, 2 सीट्स एनडीए में और अदर के खाते में 0 सीट्स। अगर बात की जाए पूरे भारत की, ऑल ओवर की, तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन 300 या 350 से लेकर 350 सीट जीतते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 150 से लेकर 200 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो देश का माहौल बदलते हुए नजर आते हैं। आप इस सर्वे के ऊपर क्या राय रखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस चैनल को फॉलो करें ताकि आपको ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही जल्द दिखा सकें।